कि जो वाणी हो उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, तीन वेद होने चाहिए। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेदे विदुषम् शक्यमेवं प्रभासितुम्। बिना ऋग्वेद जाने, बिना आयुर्वेद जाने, बिना सामवेद जाने ऐसी वाणी कोई बोल नहीं सकता है। हनुमान जी ने जो राम जी से, और इतना ही नहीं, श्री राम जी ये भी कहते हैं नूनम व्याकृतम तेन। ये जिस संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं एक भी व्याकरण जन्य त्रुटि नहीं है। व्याकरण की त्रुटि, व्याकरण में कहते हैं कि यदि एक अक्षर की भी हानि हो जाए तो एक पुत्र की मृत्यु के समान शोक व्याकरण के लिए होता है। इसलिए व्याकरण जन्य एक भी त्रुटि नहीं है। इससे आप ये भी समझ लेना कि राम जी भी मर्मज्ञ हैं, तभी वो विवेचना कर पा रहे हैं इस बात को। और फिर एक और अच्छी बात कही उन्होंने, ये कथावाचकों के लिए है कि एक भी क्लिष्ट से क्लिष्ट वाणी को बोलते समय इन पंडित जी के मुख पर विकृति दोष पैदा नहीं हुआ। ये एक दोष होता है, विकृति दोष। माने कोई शब्द बोलो, अगर आप कथाकार के लिए, व्यास के लिए दो चीजें वर्जित हैं, नृत्य गात्र विक्षेपेचा। व्यास मंच पर बैठ करके नृत्य करना और गात्र विक्षेपाचार, चेहरे को अनावश्यक रूप से संकेतक मुद्राओं में लाना, उनको टेढ़ा मेढ़ा करना, तो नृत्य गात्र विक्षेपेचा। क्योंकि ये व्यास गद्दी, अभी हम नीमपुर में कथा करके आए, नीम गांव, वहां पर आप देखिएगा, यूट्यूब में पड़ी होगी कथा नीम गांव की, हमारी 5 दिन की। परम पूज्य कार्षणी गुरु श्री सदगुरु श्री कार्षणी श्री गुरु शरण जी महाराज पधारे। उन्होंने लगभग 15-20 मिनट का व्याख्यान इसी बात पर दिया कि व्यास गद्दी की गरिमा क्या होती है। यदि व्यास गद्दी पर कोई बैठ जाए तो साक्षात भगवान जी भी आए तो वो भी नीचे ही बैठेंगे, उसके समकक्ष नहीं बैठेंगे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं वो व्यास गद्दी को, बहुत बड़े संत हैं। और उस व्यास गद्दी पर बैठ करके नृत्य गात्र विक्षेपेचा, नृत्य करने लगना या गात्र को संचित विकृत या अव्यवस्थित करना। हनुमान जी महाराज ने क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों को बोलने के बावजूद भी अपने मुख का संकुचन दोष नहीं लाया। मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे होता है ये दोष। जैसे क्लिष्ट, मैंने एक शब्द बोला क्लिष्ट, लेकिन अब इसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए कोई कभी विद्युतता झाड़ने के लिए करे, मैंने बड़े क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण किया। क्लिष्ट, ये क्या हुआ? ये विकृति दोष है, ये नहीं आना चाहिए। नृत्य गात्र विक्षेपेचा। हमारे श्री हरिहर दास जी जो वेदांत आश्रम के हैं, बहुत अच्छे विद्वान कथावाचक हैं, वेदांत आश्रम के महंत हैं। राम कथा, भागवत कथा, तत्व में विवेचना करते हैं, प्रामाणिकता के साथ में कथा, नृत्य गात्र विक्षेपेचा, ये कोई दोष आना ही नहीं चाहिए। ये देखा है ना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। वाराणसी में कथा हुई थी राम मंदिर में, राम मंदिर में इनकी खूब कथा हुई, तो मैं आपको ये बता रहा था। हनुमान जी महाराज ने ना ऋग्वेद विनीत से, राम जी ने कहा कि ये पंडित जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है, नूनम व्याकरणम तेन, व्याकरण जन्य एक भी त्रुटि नहीं है। इतने विद्वान होने के बावजूद भी आप देखो एक घटना होने वाली है। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी से 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्न के बाद में राम जी ने उत्तर देना शुरू किया।
पहला प्रश्न क्या है हनुमान जी का? को तुम श्यामल गौरे शरीरा, को तुम श्यामल गौरे शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बलबीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बलबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हेतु बन विचरहु स्वामी, पवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कठिन भूमि कोमल को तुम श्यामल गौर शरीरा। वो चढ़ा नहीं है कि उतरा नहीं है, कुछ आवाज सही नहीं आ रही इसमें, क्या मामला है? तबले में उसका करो, उसका करो। आवाज सही आ रही है माइक में? सीटी नहीं, आवाज इसकी थोड़ी सी भी, दो दिन और भी तो बज रहा है। ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए ना। माइक सही नहीं। कैसे चलाओगे तुम ये? हो तुम श्यामल गौरे शरीरा, हो तुम श्यामल गौरे शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बलबीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बलबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, तो श्याम जी ने पहला प्रश्न किया है हनुमंत लाल जी महाराज ने, को तुम श्यामल गौर शरीरा। श्यामल और गौरव वर्ष से विभूषित होने वाले आप दोनों महापुरुष कौन हैं? जो गौर वर्ण है वो ज्ञान का दीपक है, और जो श्याम वर्ण है वो ब्रह्म का दीपक है। जल का कोई भी रंग नहीं होता, लेकिन जल जब गहराई में पहुंच जाता है तो उसमें श्यामाभास आभास उसमें ऊपर निकल आता है। जैसे आप थाली में पानी को रखो तो पानी सफेद जैसा नजर आएगा, लेकिन अतल गहराई में यदि पानी भरा हुआ हो तो उसमें श्याम वर्ण अपने आप आ जाता है। इसलिए एक और तो जीव की जो ज्ञानजन्य एक प्रभा आभा है, उसके आकार में एक महापुरुष दिखलाई पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर जो ब्रह्म की प्रतिक्रिया है
आभासित किया, उसमें ये श्याम आप जो दोनों लोग हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप श्यामल और गौरवर्ण से अवलसित होने वाले आप दोनों महापुरुष कौन हैं। और एक बड़ी गजब की बात हनुमान जी महाराज ने कही कि क्षत्रिय रूप फेरा हु बन बीरा, आप जो हो वो दिख नहीं रहे हो और जो दिख रहे हो वो हो नहीं। अगर आपसे कोई सुबह 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 ये कह दे आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, इसका मतलब अगला वाला आदमी पहचान रहा है कि आप जो हो वो नहीं हो। वो कहते हैं क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, आप क्षत्रिय के रूप में बन वीर बन करके आप घूम रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। और सबसे बड़ी गजब की चीज है जो हनुमान जी ने सांकेतिक भाषा में बताया कि मुझे लगता है कि जो आप दिख रहे हो वो हो नहीं और जो आप हो वो दिख नहीं रहे हो। क्योंकि महाराज जो पहलवान होता है ना वो मुलायम नहीं होता है और जो मुलायम होता है वो पहलवान नहीं होता है। और आप में ये दोनों चीजें दिखलाई पड़ी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि, ये भूमि बड़ी कठोर है और आपके चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। श्रीमद् भागवत में श्री शुकाचार्य जी महाराज तो कहते हैं राजन परीक्षित भगवान राम जी के चरण कमल सीता जी के भी कर कमलों से भी ज्यादा कोमल है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पान स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित पत्रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरैरुषा रोपित भ्रूभुजम्भ त्रस्तावद्य सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो वेतान्ना। ऐसे कौशलेन्द्र जो गुरुवर्ते त्यक्त राज्यम व्यचरदन वनम पद्म पानस प्रसाक्षमाभ्याम, जो प्रियतमा श्री किशोरी जी के कर कमलों के स्पर्श से शहर उठते हैं, इतने सुकोमल जिनके चरण हैं। और ऐसे चरणों से आप इस कंटका किरण धरती पर आप विचरण कर रहे हो। जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उनको देखो, आप कभी गए होगे ना बद्रीनाथ केदारनाथ धाम आदि, तो आपने देखा होगा वहां पर जो लोग वहां पर पालकियां ढोते हैं या लोगों को लेकर के जाते हैं, उनके पांव पर नजर डालना करें, उनके पांव पत्थर जैसे बन जाते हैं। लेकिन मेरे राम जी को 13 वर्ष हो गए घर परिवार को छोड़े हुए, जो कुछ चरण में खड़ाऊ थी वो भी भरत जी ले गए। बिना पढ़इयों के भगवान जी विचरण कर रहे हैं। राम लखन सिय बिनु पग पनहि कर्म निवेश फिर ही बन बनही। राम लखन सिय बन पग पनहि और कर्म निवेश फिर ही बन बनही। बिना पढ़इयों के घूम रहे हैं। अगर आप एक उंगली से लगातार लिखो ना तो यहां पर एक ठीकरा पड़ जाता है जहां पेन रखते हैं बराबर। और राम जी को चलते चलते फिर भी चरणों की लावण्यता सुकुमारता वही की वही बनी हुई। कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपके चरण अत्यंत कोमल है। कहते हैं ना कि कोई दिल्ली वाले ने कोई भजन लिखा है, मुझे याद नहीं है, बॉम्बे वाले ने, कि भाई धूप में मत निकला करो, अगर धूप में निकल जाओगे तो तुम काले पड़ जाओगे। लेकिन मेरे राम जी को धूप में निकले हुए 13 वर्ष हो गए
कुछ भी अंतर नहीं आया। कठिन भूमि कोमल पदिगामी, कितने मधुर हैं राम जी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम वलितम मधुरम। वचनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। चरितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुरा पादो मधुरो। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये मैंने पूरा नहीं गाया, मैंने इसमें केवल इतना ही बताया कि रघुनंदन श्री राम जी के अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरोष्ट उनके मधुर है, उनका संपूर्ण सौंदर्य बपु बड़ा मधुर है, उनके नेत्र बड़े प्यारे हैं, विश्व विलोचन छोड़। और हसितम, जब भगवान हंसते हैं तो माया हास बाहु दिगपाला। उनकी वाणी भी मधुर है, और जिसकी वाणी मधुर हो, मधुराष्टक में कहते हैं उसके साथ में एक चीज जुड़ी, वाणी के साथ में एक चीज और मधुर होनी चाहिए, केवल वाणी मधुर ना हो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, चरित्र भी मधुर होना चाहिए। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वस्त्र भी ढंग के होने चाहिए व्यक्ति के, वस्त्र से व्यक्ति की पहचान होती है। और जो चलने का तुम्हारा तौर तरीका है, ठवन है, जो मचकन है, जो अटकन है, जो लचकन है, सब में एक मर्यादा होनी चाहिए। और साथ साथ में कहते हैं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। तुम्हारा चलना भी आदर्श होना चाहिए, तुम्हारा भ्रमण, तुम कहां जाते हो कहां आते हो, उसमें भी तुम्हारी
प्रामाणिकता की बहर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो गए कहीं जा रहे हैं, किसी से पूछो कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं बताना। प्रामाणिकता होनी चाहिए जाने की। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम और मधुराधिपते रखिलम।